जमात हफ्तम के तमाम तलबा तलबात को मेरा सलाम। आज हम कर रहे हैं दर्स नंबर 15, जिसमें हम सबक नंबर 4 नज़्म ज़ब्त की पढ़ाई करेंगे और इसकी मश्क भी साथ ही करेंगे। नज़्म ज़ब्त, सबसे पहले इसके ख़ास अल्फाज आप पढ़ें। इंतशार, तग़य्युर व तबद्दुल, हशरातुल अर्ज़, हुस्न तरतीब, वक़ार, गामज़न, कारफरमाई, अमलदारी। अब पढ़ाई शुरू करते हैं जी। नज़्म ज़ब्त में नज़्म ज़ब्त दो लफ्ज़ों नज़्म और ज़ब्त का मजमुआ है। ये दोनों अरबी के अल्फाज हैं, ठीक है। और नज़्म के मानी है लड़ी में परोना, जबकि ज़ब्त के मानी है रुकावट। इसका मतलब ये हुआ कि अपने कामों में किसी भी कानून और कायदे की पाबंदी करने का नाम नज़्म ज़ब्त है। दूसरी इसकी तारीफ़ क्या है जी? अपने ज़ाती मफादात यानी अपने ज़ाती फ़ायदों और ख्वाहिशात को रोक कर अपनी सलाहियतों को किसी आला नस्ल की खातिर मुनज़्ज़म करना नज़्म ज़ब्त कहलाता है। ज़ाती मफादात यानी ज़ाती फ़ायदों और ख्वाहिशात को रोक कर उनको पस पुश डालकर अपनी सलाहियतों को, अपनी ताकत को, अपनी खूबी को किसी आला नस्ल किसी असली मकसद की खातिर मुनज़्ज़म करना, तरतीब देना नज़्म ज़ब्त कहलाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि नज़्म ज़ब्त हुस्न तरतीब का दूसरा नाम है। पढ़ाई के दौरान इस चीज़ को गौर से देखिएगा कि जिन लफ्ज़ों के नीचे लाइन लगाई गई है आपने इनके मायनी भी अपनी उर्दू अलिफ़ की नोटबुक पर लिखने हैं। जैसे नज़्म का मायनी है लड़ी में परोना या तरतीब देना, जबकि ज़ब्त के मायने आप लिखेंगे रुकावट। इसी तरह से अगला लफ्ज़ है मफादात, जिसका वाहिद है मफाद और इसका मीनिंग है फ़ायदा, नस्बुल एन असली मकसद। इसी तरह से अगला लफ्ज़ है हुस्न तरतीब। हम ये भी कह सकते हैं कि नज़्म ज़ब्त हुस्न तरतीब का यानी उम्दा तरतीब का दूसरा नाम है। जो लोग नज़्म ज़ब्त की पाबंदी नहीं करते हैं उनकी ज़िंदगी जो लोग करते हैं नज़्म ज़ब्त की पाबंदी, उनकी ज़िंदगी असूलों के मुताबिक गुजरती है, जबकि वो लोग किसी कायदे कानून की पाबंदी नहीं करते हैं उनकी ज़िंदगी बेसलीका और बेतरतीब गुजरती है। यहाँ पे आरी का लफ्ज़ आ रहा है, इसका मतलब क्या है? खाली, तंग या आजिज़। अगले पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि हमें ज़िंदगी के हर शोबे में नज़्म ज़ब्त की पाबंदी करना ज़रूरी है। वो लोग जो नज़्म ज़ब्त को अपना शिआर बनाते हैं यानी अपना तरीका बनाते हैं, उनकी ज़िंदगी सुकून से गुजरती है, जबकि नज़्म ज़ब्त की परवाह ना करने वालों की ज़िंदगी बेसुकूनी और इंतशार का यानी बेतरतीबी का नमूना पेश करती है। जो लोग अपने वक्त को बेहतरीन अंदाज में सर्व करते हैं यानी गुजारते हैं, खर्च करते हैं, वही लोग कामयाब होते हैं। और जिनकी ज़िंदगी में नज़्म ज़ब्त नहीं होता है उन लोगों की ज़िंदगी कामयाबी से हमकनार नहीं होती है। तो नज़्म ज़ब्त की पाबंदी ही कामयाबी की दलील है, यानी उसका सबूत है, उसकी शहादत है। अगले पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि निज़ाम कायनात भी नज़्म ज़ब्त की पाबंदी करता है। सूरज मुकर्ररा वक्त पर मशरिक़ से तुलू होता है और वक्त मुकर्ररा पर ही मगरिब में ग़ुरूब होता है। इसी तरह से चाँद के घटने और बढ़ने में भी एक तरतीब दिखाई देती है। मौसमों के तग़य्युर व तबद्दुल में यानी मौसमों के आने जाने में भी नज़्म ज़ब्त दिखाई देता है, यानी कायनात का निज़ाम भी नज़्म ज़ब्त की पाबंदी करता है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि अगर अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम पाबंदी करता है नज़्म ज़ब्त की, तो हम इंसानों को भी नज़्म ज़ब्त की पाबंदी करनी चाहिए। इसके बाद अगले पैराग्राफ में परिंदे, जानवर और हशरातुल अर्ज़ का भी बताया गया है कि वो भी नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखते हैं। परिंदे दिन भर दाना दुनका चुगने के बाद शाम को अपने घोंसलों में चले जाते हैं, वो भी एक ख़ास तरतीब से उड़ते हैं। इसी तरह से अगर हम शहद की मक्खियों की ज़िंदगी का मुताला करें तो हमें मालूम होगा कि इस नन्ही मखलूक की ज़िंदगी किस कदर मुनज़्ज़म यानी तरतीब से और बाकायदगी यानी असूल से गुजरती है। चींटी अगरचे कमज़ोर मखलूक है, मगर कभी आपने इसे चलते हुए देखा है? क्या मजाल का मतलब क्या उसकी ताकत, उसका क्या बस, क्या हौसला, उसकी क्या ज़रूरत जो कितार की खिलाफ वर्जी करती हुई नज़र आए, यानी वो अपनी कितार से बाहर नहीं आती है। ऊँटों को भी आपने सहरा में चलते हुए देखा होगा, वो भी एक सीधी कितार में चलते हैं।
इसी तरह हमारा दीन भी नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी का दर्स देता है यानी सबक देता है। हम 5 वक्त की नमाज़ जो है वक्त पर पढ़ते हैं। अगर नमाज़ वक्त पर ना पढ़ी जाए तो वो क़ज़ा हो जाती है। इसी तरह से एक इमाम की क़यादत में रहनुमाई में सबका एक साथ रुकू और सुजूद करना भी हुस्न तरतीब का आला नमूना पेश करता है। हम रमज़ान के मुक़द्दस महीने में रोज़े रखते हैं और सहरी करने का भी ख़ास वक्त होता है और इफ़्तार करने का भी ख़ास वक्त होता है। इसके अलावा अगर हम सहरी और इफ़्तारी करेंगे तो वो रोज़ा नहीं कहलाएगा। हज का वरीज़ा भी ख़ास अयाम में अंजाम पाता है। उसके भी हज के भी मखसूस दिन हैं और उन्हीं दिनों में हज किया जाता है। आप ज़िलहज के महीने में ही रोज़े रखते हैं, ज़िलहज के महीने में ही हज करते हैं। इसके अलावा किसी और माह में किसी और महीने में हज नहीं किया जा सकता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक ही तरह का लिबास पहनते हैं। इससे भी नज़्म व ज़ब्त का एहसास होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नज़्म व ज़ब्त को बहुत अहमियत दी थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े होते, अपनी सफ़ें सीधी करो, सफ़ें टेढ़ी मत बनाओ, इससे अल्लाह तुम्हारे दिलों को टेढ़ा कर देगा। सफ़ें से मुराद क्या है? कितारें। इसी तरह से आगे एक तालिब इल्म की मिसाल दी जा रही है। एक तालिब इल्म जिसकी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त की कारफरमाई होगी, वो ख़ास तरतीब से काम करेगा। तो जो तालिब इल्म वक्त पर स्कूल जाएगा, वक्त पर नमाज़ पढ़ेगा, वक्त पर वर्जिश करेगा, अपना वक्त पर काम करेगा, आराम करेगा, तो इसे किसी भी किस्म की इम्तहान में या आने वाली ज़िंदगी में परेशानी नहीं होगी। और जिस तालिब इल्म की ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त नाम की कोई शय नहीं होगी, वो किसी भी तरह कामयाब नहीं हो सकेगा। इसी तरह से खेल के मैदान में भी तमाम खिलाड़ी नज़्म व ज़ब्त का आला मुज़ाहरा करते हैं और जो खिलाड़ी अपने टीम के मफाद को अपने ज़ाती मफाद पर तरजीह देते हैं, यानी फ़ौक़ियत देते हैं, अव्वलियत देते हैं, बरतरी देते हैं, वो हमेशा कामयाब और सुरखरू रहती है। सुरखरू होना, कामयाब होना। और जो टीम नज़्म व ज़ब्त का ख़याल नहीं रखती है, उसके मुक़द्दर में हार लिख दी जाती है। इस पैराग्राफ में मुसन्निफ़ कहता है कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ बाज़ औक़ात बदनज़मी के मनाज़िर भी देखने को मिलते हैं। यानी अगर आप बस स्टॉप पे खड़े हैं या रेलवे स्टेशन में गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो जैसे ही बस या गाड़ी आती है तो हर कोई इसमें दाखिल होने की कोशिश करता है। बहस व तकरार होती है, दक्कम पेल होती है। अगर ये लोग आपस में उलझने की बजाय नज़्म व ज़ब्त से काम लें, तो किताब बना लें, तो हमें आसानी से हमारा टाइम भी बच जाएगा। हमारे महबूब रहनुमा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ज़िंदगी नज़्म व ज़ब्त की बेहतरीन मिसाल है। आपने हमें एक कौल पर अमल करने का दर्स दिया है जो कि ईमान, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त है। अगर हम इकट्ठे मिलकर रहेंगे, अपना ईमान कायम रखेंगे और नज़्म व ज़ब्त को अपना रहनुमा बना लेंगे, तो आज भी हम अपनी इज़्ज़त और खोया हुआ वक़ार हासिल कर सकते हैं। इसी अगर इंसान कामयाब होना चाहता है तो इसे चाहिए कि वो हर हाल में कानून की अमलदारी को यकीनी बनाए। इसी से हमारी ज़िंदगी में कामयाबियाँ आएंगी। आगे आपके पास यहाँ पे सवाल नंबर 2 है। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। यह आपने खुद करना है। नज़म किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? अरबी ज़ुबान का। सफ़े टेढ़ी बनाने से अल्लाह ताला क्या टेढ़े कर देता है? दिल टेढ़े कर देता है। इसी तरह से बकिया आपने खुद करने हैं। अगला सवाल, वाहिद की जमा और जमा के वाहिद अल्फाज आपने लिखने हैं। ये आपके पास यहाँ लिखे हुए मौजूद हैं, इसको आपने नोट करना है अपनी किताब पर। इसके बाद अगला सवाल है जी, इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। आपने इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखने हैं, जैसे कामयाब का नाकाम, आला का अदना, ज़िंदगी मौत, मशरिक़ मगरिब। ये आपने नोट करने हैं। जुमले हमने अभी नहीं करने हैं जी। इसके बाद अगला सवाल है, नीचे कॉलम अलिफ और कॉलम बे में लिखे गए जुमलों पर गौर करें। कॉलम अलिफ में जुमले लिखे हुए हैं, पुलिस ने चोर को गिरफ़्तार कर लिया, हुकूमत ने तालीम मुफ्त कर दी, अल्लाह ताला नेक लोगों की दुआ कबूल करता है, शाइक ने अपना दाखिला फॉर्म भर दिया है, हम पहला बाब पढ़ रहे हैं। जबकि कॉलम बे के जुमले हैं, चोर को गिरफ़्तार कर लिया गया, तालीम मुफ्त कर दी गई, नेक लोगों की दुआ कबूल की जाती है, दाखिला फॉर्म भर दिया गया है, पहला बाब पढ़ा जा रहा है। अगर आप कॉलम अलिफ और कॉलम बे के दोनों जुमलों पर गौर करें, पुलिस ने चोर को गिरफ़्तार कर लिया और यहाँ लिखा हुआ है चोर को गिरफ़्तार कर लिया गया, इन दोनों में क्या फ़र्क है?
यहाँ पे गिरफ़्तार करने वाला मौजूद है, कौन है? पुलिस। यहाँ पे गिरफ़्तार करने वाला मौजूद नहीं है, तो जो गिरफ़्तार करने वाला है यानी वो काम करने वाला है वो फ़ाइल है, जबकि कॉलम बे में फ़ाइल नहीं है, काम करने वाला मौजूद नहीं है। तो जिस जुमले में फ़ाइल मौजूद हो यानी काम करने वाला शख्स मौजूद हो वो जुमला फ़ेल मारूफ़ कहलाता है। जिस जुमले में फ़ाइल मौजूद ना हो वो फ़ेल मजहूल कहलाता है। जैसा कि हुकूमत ने तालीम मुफ्त कर दी, इसमें हुकूमत कौन है? फ़ाइल है, काम करने वाली, और यहाँ पे फ़ाइल मौजूद नहीं है, तालीम मुफ्त कर दी गई। इसी तरह से अगला है, शाइक ने अपना दाखिला फॉर्म भर दिया है। यहाँ आपको पता है दाखिला फॉर्म किसने भरा? काम करने वाला कौन है? शाइक। जबकि यहाँ पे दाखिला फॉर्म भर दिया गया है, ये नहीं मालूम कि फ़ाइल कौन है। तो जिसमें फ़ाइल मौजूद है वो आपका जुमला क्या कहलाता है? फ़ेल मारूफ़। और जहाँ फ़ाइल मौजूद नहीं है वो जुमला क्या कहलाता है? फ़ेल मजहूल। जैसा कि आप इंग्लिश में भी एक्टिव पैसिव करते हैं, तो एक्टिव पैसिव में जब आप एक्टिव जुमला लिखते हैं एक्टिव वॉइस में, वो ख़त लिखता है ही राइट्स अ लेटर, लेकिन जब आप उसका पैसिव वॉइस करते हैं अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम, यानी उससे ख़त लिखा गया। तो पैसिव वॉइस में आपके पास फ़ाइल मौजूद नहीं होता है, बल्कि वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसी तरह से कुछ जुमले यहाँ दिए गए हैं, आपने यहाँ फ़ेल मारूफ़ को फ़ेल मजहूल में और फ़ेल मजहूल को फ़ेल मारूफ़ में तब्दील करना है। जैसे कि पहला जुमला है, इसने बहुत से मेहमानों को मदऊ किया। ये जुमला फ़ेल मारूफ़ का जुमला है, आपने इसको फ़ेल मजहूल में तब्दील करना है। किस तरह से करेंगे? बहुत से मेहमानों को मदऊ किया गया। इस तरह से आखिर वाला जुमला है, किसान खेतों को सैराब करता है। तो ये आपका फ़ेल मारूफ़ का जुमला है, यानी काम करने वाला कौन है? फ़ाइल किसान है। तो आप इसका मजहूल बनाएंगे तो क्या आएगा? खेतों को सैराब किया जाता है। चावल की फसल काटी जा चुकी है। चावल की फसल काटी जा चुकी है, किसने काटी है? यहाँ फ़ाइल नहीं है, तो ये फ़ेल मजहूल का जुमला है। इसको अपने फ़ेल मारूफ़ में किस तरह से तब्दील करना है? किसान ने चावल की फसल काटी। आज का आपका काम मुकम्मल हुआ। तमाम तालिब इल्म नज़्म व ज़ब्त के यहाँ पर मौजूद मायने भी उर्दू अलिफ़ की नोटबुक पर लिखेंगे, और साथ ही साथ जो किताब पर अंडरलाइन करवाए गए हैं वो आपने अल्फाज के मायने भी अपनी नोटबुक पर लिखने हैं, और किताब का काम किताब पर करना है। आज का काम हमारा मुकम्मल हुआ स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।